Our world paused. We had no answers, only fear and the strength to keep going. Hospital corridors became our second home. Machines beeped, prayers whispered. Yet every time Shaurya opened his eyes, courage was reborn. I promised my son his fight would not be in vain. His courage would one day bring hope to many others. From pain came purpose. We co-founded the Rare Diseases India Foundation to bring awareness, connect families, and spread hope. What started as one family's journey became a movement for thousands of rare warriors across India. Shaurya faced every challenge with unmatched spirit. Even when his body grew tired, his eyes spoke of strength and love. 2 months ago, 20th August 2025, Shaurya fought his toughest fight. 15 days on the ventilator. And then, our angel decided to rest. He left us, but not without leaving behind his light. Shaurya is no longer with us physically, but his spirit lives in every heartbeat of our mission. He taught us what true courage means. Through RDIF, his story continues, helping countless families find hope, strength, and community. Shaurya's name now stands for bravery. This journey is not an end. It's a beginning. For Shaurya, for every rare child, we continue. With love, faith, and Shaurya. A lovely journey. Come to the end of this meeting. मेरी ये ड्यूटी है कि मैं सबको शुक्रिया करूं। मैं शुरू करती हूं हमारे चीफ गेस्ट श्री हरिवंश नारायण जी का, उपाध्यक्ष राज्यसभा, जो हमारे बीच आए और हमें ब्लेसिंग्स दी, इस सभा का एकदम प्रतिभा बढ़ा दी है। सो थैंक यू सर आने के लिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय स्वरूप सर का, कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम से को निकाला यहाँ पे आने के लिए और हम सबको आशीर्वाद दिया और इस सभा के बीच में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जया सूद मैम जो वाइस चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की हैं, मैडम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे सारे पेशेंट्स और उनके परिवारों को एक नया जोश मिला। सो थैंक यू। डॉक्टर A.K. भल्ला सर, he is the honorary secretary of board of management and director of the laboratory services of गंगाराम हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का और हमें हमेशा की तरह आज भी हमारा एक प्रोत्साहन करने का और इस सभा को और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी का, जिन्होंने इनफैक्ट पूरा सारा अरेंजमेंट किया, उन्होंने इतना शौर्य दिखाया यहाँ पे और इतनी इमोशनल जर्नी के साथ हमको जोड़ा। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी एंड द RDIF। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे सारे पेशेंट्स और उनके परिवारजन जिन्होंने अपनी इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से यहाँ पर आने की का एफर्ट किया और उसके बाद यहाँ बैठे और हम सब के सारे विचार सुने, इस बुक लॉन्च को भी विटनेस किया। आई होप कि ये बुक सभी पढ़ के और सब अपने अंदर एक अच्छी सी थोड़ी सी जोश लाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रत्नापुरी मैडम एंड वेरोनिका, स्वस्ति और सारे मेरे डिपार्टमेंट के जनों का। थैंक यू हमारे एकेडमिक्स के तिवारी जी और सारे RDIF के भी मेंबर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया। सो अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो आई एम सॉरी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर and gracing the occasion. Thank you very much. तो मैम जी, ये इंटरनेशनल MPS डे था, सर गंगाराम हॉस्पिटल में आज ये प्रोग्राम हुआ और मंत्री जी भी आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? मैं चाहूँगी मंत्री जी को बड़ा धन्यवाद करूँगी। MPS जैसी रेयर डिजीज़ बीमारी को हमको अवेयर करना है लोगों को, उसके लिए पब्लिसिटी चाहिए ताकि इससे जो बच्चे जिनको ये बीमारियाँ हो वो डायग्नोज हो पाए और उनका ट्रीटमेंट हो पाए ताकि वो हम सब की तरह एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकें।
यही आज का पूरा मकसद था। तो ये और बीमारी मैम कैसे हो जाती है ये और क्या जेने- कारण रहते हैं इसमें? ये एक जेनेटिक बीमारी है, एक जीन होती है जिसमें अंतर आ जाता है और इसलिए वो ठीक तरीके से बॉडी में काम नहीं करती। तो इसके कारण बच्चे थोड़े कद के छोटे होते हैं, उनके जोड़ अकड़ जाते हैं, थोड़ा देखने में फ़र्क दिखते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे भारत में कितने मामले हैं मैम जी, और ये क्या फर्स्ट मामला है जो यहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल के द्वारा उजागर हुआ? नहीं, ये रेयर डिजीज़ेस बहुत देर से हम इनमें कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में अवेयरनेस दिलाएं और MPS उनमें से एक है और कई किस्म की MPS है, 8-10 किस्म की MPS है। तो MPS 2 है जिसके बारे में ये शौर्या किताब लिखी गई है। ये सब बताने के लिए कि हर एक परिवार जिसमें एक ऐसी बीमारी होती है कैसे लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं और हमको क्या करना है कि हम आगे बढ़ सके और इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें।